राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम सब एकदम अच्छे हैं। तो समय हो गया था ट्यूशन वाले बच्चों का आने का और वो सब आ भी चुके थे। तो इनकी स्पेशल डिमांड थी कि जब आप हमारा कार्ड बनाएं तो आप हमारी एक वीडियो भी बनाएं। तो कार्ड किस चीज़ का बनाना था? दिवाली के ऊपर अभी बच्चों का स्टार्ट हो गया है हैप्पी दिवाली का कार्ड बनाना। तो सबसे पहले कनक के स्कूल ने आरंभ कर दिया है ये काम करना स्टार्ट। मैंने कहा चलो। तो 2 बच्चों का बनाना था। सूरज स्कूल के पढ़ने वाले थे दोनों बच्चे, उनका दिवाली का कार्ड बनाना था। वो बनाने के लिए मैं लग चुकी थी ज़ोरों शोरों की तैयारी में। और उसके अलावा बच्चे अपना अपना काम कर रहे थे, कोई राइटिंग का, कोई लर्निंग का, कोई टेबल लिख के ला रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो सब बच्चे अपना अपना काम कर रहे थे, मैं भी अपना काम कर रही थी। ये करने के बाद बारी हुई रात के समय खाना बनाया, उसके बाद थोड़ी देर आराम किया। थोड़ी देर ही आराम होता है, फिर सुबह की टेंशन हो जाती है कि उठ के क्या सब्जी बनानी है और क्या खाना बनाना है और किसको कब जगाना है। सुबह उठने के बाद फिर किचन के अंदर शुरुआत करी, एक अच्छी सी चाय बनाई, अच्छी सी सब्जी बनाई और दूध भी साथ साथ गर्म कर लिया था। उसके बाद फिर मैं बनाना चाहती थी खाना, लेकिन उससे पहले मैंने बाहर की जाके झाड़ू लगा ली। समय हो चुका था, सुबह के 6 बज चुके थे और 6 बजे देखा बाहर का अंधेरा है, लेकिन लाइट ऑन करी। सब्जी तब तक बन रही थी, तब तक चाय भी बन रही थी। लाइट ऑन करने के बाद बाहर की झाड़ू निकाल के आई। उसके बाद अंदर आके सारा खाना बनाया, सबका टिफ़िन पैक किया और सब कुछ करके किचन अच्छे से साफ़ की। करीब मैं फ्री हुई थी 7:30 बजे। किचन के बाहर से देख लो कितना टाइम लग जाता है। 5 साढ़े 5 बजे घुसने के बाद और 7 सवा 7 बजे फ्री होने के बाद एक लंबी राहत सांस आती है कि चलो अब किचन में दोबारा इतनी देर नहीं रुका जाएगा। कनक की वाटर बॉटल उठाई, बैग पैक किया। उसका बैग पैक करने का भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर कार्ड्स जो बनाए थे वो देखे कि डालें कि नहीं डालें इसने। फिर इसने दोनों कार्ड्स डाल लिए थे, अपना भी और एक दूसरे बच्चे का भी। फिर कार्ड डालने के बाद इसका लंच पैक किया और उसके बाद इसका फ्रूट लंच वगैरह सब कुछ बैग में डाला और इसको कहा कि अब आप अपने स्कूल में जा सकती हो, क्योंकि आपका टाइम भी हो गया है और आपका बैग भी बिल्कुल रेडी है। उसके बाद ताऊ जी आते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई हो गया तैयार। मैंने कहा हाँ बिल्कुल होने वाले हैं आपके बच्चे तैयार, आप वेट करें थोड़ी देर। मैंने फिर अपनी झाड़ू उठा ली और लग गई मैं सीधा सफाई करने के लिए। सोचा पहले तो सफाई नहीं करूँगी, आज बहुत दिन हो गए करते करते, एक दिन की ब्रेक ले लेती हूँ। फिर मेरे को याद आया ब्रेक जितना लूँगी उतना मैं ही परेशान होंगी। तो सोचा अंदर आके देखा ये अपने बाल बांध रही थी, इसको तैयार किया। और कूड़ा देखो शाम को ट्यूशन वाले बच्चों का जो हाल हुआ था, उसके बाद भी इतना कूड़ा निकला है भगवान पूछो मत। उसके बाद सोचा मोटर चला लेती हूँ। मोटर चलाई, पानी भरा और कपड़े भिगो दिए ताकि जब तक कपड़े भीगते रहें तब तक मैं और कोई काम कर लेती हूँ। ये सब कुछ करने के बाद फिर मैंने सोचा अरे भाई आज सफाई कर लेती हूँ, सबसे पहले कपड़े धो के इस काम को ख़त्म किया जाए। कपड़े धो लिए थे, फिर सोचा कि अरे चलो अब आज एक अच्छा सा ट्रिक और अच्छा सा काम करते हैं। मैंने सोचा ये वाला काम करूँगी तो शायद घर वाले ज़्यादा खुश हो जाएं, लेकिन इस काम को करने में मेरी तो बहुत ज़्यादा थकान और मेरा शरीर ऐसा साथ छोड़ चुका था मेरा कि बस पूछो मत। पर फिर भी हिम्मत ना हारने पर ही, कोशिश करने पर ही जीत होती है। फिर बाहर का झाड़ू पोछा करके मैं सीधा पहुंच गई अपने सफाई वाले अभियान में। फिर सीधा गई, कपड़े सुखा के आई। कपड़े सुखा के आने के बाद धूप देख के मेरा तो सर ही चक्कर आ गया। मैंने सोचा अब सीधा लस्सी और दूध लेके आती हूँ। कपड़े सारे सुखा दिए। सुबह के 8 बज चुके थे। फिर लस्सी दूध लाने के बाद फिर मैंने सोचा चलो अब लग जाती हूँ मैं अपने काम पर। सूर्य देव लग चुके अपने काम पर और हम भी लग जाते हैं अपने काम पर। ये सब कुछ करने के बाद चलो कहाँ लेके चलती हूँ एक अच्छी वाली जगह। फिर सीधा पहुँच गई कमरे के अंदर, जिसकी साफ़ सफाई थोड़ी सी अधूरी थी। बेड खाली हो गया था, लेकिन इनके ऊपर जो रखा सामान था, जो अंदर सामान था, वो खाली करके साफ़ नहीं किया था। तो वो साफ़ करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा था, बस पूछो मत। उसको साफ़ करने के लिए मैं घुस गई थी अपना पूरा का पूरा, और उसकी तो पूरी सेटिंग ही चेंज करनी थी। अब अकेली इतने भारे भारे संदूक अलमीरा कैसे सरकाती। रुको ज़रा, सब कुछ खाली करते हैं। देखो अंदर की साइड कितनी पुट्टी जड़ी हुई है, इनके पीछे की तरफ अलमारियों के पीछे। मैंने कहा हे भगवान ये कैसे होगा, गजब हो रखा है। और इतनी मेहनत करते हैं हम, सफाई करें हम और कमाई करें घर वाले, ये तो बस पूछो ही मत। फिर सारी अपनी संदूक खोली, उसका सामान बाहर निकाला, उसकी चेंज करनी थी जगह। ये सब कुछ बेड के ऊपर डाल के चारों तरफ से आगे पीछे से झाड़ू लगा के सुंदर तरीके से मैंने इस धक्का लगा के अलमीरा एक खोल सकते थे लेकिन दूसरी नहीं खोल सकते थे क्योंकि वो लॉक्ड थी। लॉक्ड उसका की ढूंढी, उसको खोला। फिर उसके बाद सारे की सेटिंग चेंज करी। जो इस तरफ थे पहले उनको इस तरफ किया, मतलब इंटरचेंज कर दिया सारा सामान। तो ये करने के बाद इस काम को करने में मुझे लग गए थे करीब
करीब 12 सवा 12 हो गए थे। उसके बाद सोचा भाई जल्दी से झाड़ू पोछा करना है। झाड़ू पोछा करने के बाद खाना भी खाना, और खाना खाने के बाद मुझे नहाना और तैयार भी होना है। बस पूछो मत, ये सब कुछ किया, अच्छे से सेट करी अलमीरा और संदूक दोनों अच्छे से पैक करने के बाद शांति आई। लेकिन कमर और शरीर इतना ज़्यादा दुख रहा था कि बस मेरे चेहरे से ही आप लोगों को अंदाज़ा लग चुका है। और अकेला बंदा जब सफाई करता है ना, तो किसी पे गुस्सा भी नहीं किया जा सकता और किसी के साथ हेल्प भी नहीं ली जा सकती है। पर क्या करे भाई, करना था। फिर सारे कहीं झाड़ू पोछा लगा के घर सुंदर सा चमका के थोड़ी सी शांति और थोड़ा सा सुकून हुआ कि चलो इस कमरे से पीछा छूटा। फिर डीएम को नहलाया, डीएम को नहला धुला के इसको कपड़े पहनाए। टाइम लगभग हो चुका था 12:30 का। फिर उसके बाद मैं सीधा बाहर गई। बाहर का भी थोड़ा सा गंदा हो रहा था। फिर कूड़े वाली गाड़ी आई, कूड़ा डाला। कूड़ा डालने के बाद फिर मैंने सोचा चलो अब मेरी नहाने की बारी है। फिर अपने उठा लिए कपड़े और सीधा पहुंच गई बाथरूम में। बाथरूम में से निकलने के बाद टाइम देखा, करीब करीब 1:45 हो चुका था। घड़ी भी बिल्कुल स्लो चल रही थी। ये सब कुछ करने के बाद सोचा चलो अब नहा ली धो ली, अब जो कपड़े बचे थे उनकी तह प्रेस कर लेती। फिर उनकी तह प्रेस करी, अपने आप को थोड़ा सा सुधारा। सुधार करने के बाद ये सब कुछ नहाने से पहले मुझे याद आया, अरे एक काम रह गया। मैंने कहा चलो पहले कपड़ों की प्रेस करते हैं। फिर प्रेस करी, उसके बाद मैं नहाई धोई तैयार हुई। कुछ मेरी शक्ल इस प्रकार की नज़र आ रही थी। मैंने कहा चलो काम हो गया सारा, अब डीएम को सुलाते। फिर डीएम को सुलाया। फिर यही थी आज की हमारी दिनचर्या। कैसी लगी आप लोगों को? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। एक प्यारा सा कमेंट करना, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली, और एक प्यारा सा लाइक भी